वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे आर स्टडिंग, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं श्री ईशो उपनिषद। प्रपात की बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, सॉरी प्रपात जी द्वारा हमें दी गई है। भगवद गीता हम लोग पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं और उपदेश मृता का भी हो चुका है। तो आज हम शुरुआत करेंगे श्री ईशोपनिषद की। ठीक है, तो श्री ईशोपनिषद, तो आज हम लोग इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। जिनके पास ये किताब, आप में से कितने लोगों के पास ये किताब है एक्चुअल में घर में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द बुक? हाँ, कितने लोगों के पास है किताब? है किसी के पास? माता जी मेरे पास नहीं है। नो नहीं है, माता मीना, जी you have? मेरे पास भी नहीं है। हाँ, नो माता जी, क्यों? नो माता जी, मैंने ऑर्डर की हुई है अभी। तो इसको मंदिर से जरूर लीजिएगा। हरे कृष्ण पूजा माता जी, तो किताब जरूर रखिएगा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये किताब का फ्रंट कवर है, इस तरह से दिखता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भूमिका से हम शुरू करेंगे। जैसे इसका जो पहला ही पन्ना आता है, श्री गुरु गौरांग जयतः, नीचे लिखा है श्री ईशो उपनिषद। श्री ईशो उपनिषद का अर्थ क्या है? जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बताया था। ईशो उपनिषद, ईशो मतलब ईशः, उप मतलब निकट, और निषद, उपनिषद होते हैं जो गुरु के समक्ष बैठ के ज्ञान ग्रहण किया जाए। तो ईशो उपनिषद का कृष्ण, ईश का हो गया कृष्ण, उप मतलब निकट। तो अगर शॉर्ट लाइन में बताया जाए तो श्री ईशो उपनिषद क्या है? वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। ठीक है, तो ईशोपनिषद क्या है? वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। आप लोग सभी सेटल हो चुके हो? किसी को इधर उधर तो नहीं जाना है अभी? हाँ, नो माता जी। सेट हो गया ना सारे? तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, ट्राई टू मेक द नोट्स एज पर एज पॉसिबल, ताकि आपको स्मरण रहे। श्रुति तो अच्छा है, श्रवण आप कर रहे हैं, मगर स्मृति के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम उसको बार बार उसको देख के तो याद कर सकें। ठीक है, तो श्री ईशोपनिषद का क्या अर्थ हुआ? वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लेके जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था, खैर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो लोग उस दिन थोड़ा लेट थे या जो भी था। तो ये जो ईशो उपनिषद है, हमारे पास उपनिषद 108 उपनिषद हैं, उनमें से जो 11 हैं वो मुख्य माने जाते हैं। उन 11 उपनिषदों में जो सर्वोत्तम उपनिषद है वो क्या है? श्री ईशो उपनिषद। ठीक है, देखिए उपनिषद तो कई थे, मगर प्रभुपाद ने भी सबसे पहले किस पे कार्य करने का सोचा? श्री ईशो उपनिषद पे, ये उनका फेवरेट रहा। और ये जो श्री ईशो उपनिषद है, ये बेसिकली एक्चुअली जो उपनिषद होते हैं बेसिकली क्या होता है? वेदों का सार होता है उसको। ठीक है, उपनिषद में क्या होता है? वेदों का सार होता है। तो जैसे मैंने बोला 108 उपनिषद हैं, उनमें से 11 मुख्य हैं, और 11 में भी ये जो श्री ईशो उपनिषद सर्वश्रेष्ठ उपनिषद माना जाता है। और इसका जो ये जो 18 श्लोक हैं, और पहला इसका एक इन्वोकेशन प्रेयर आता है, तो कुल मिला के 19 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, उनमें पूरा वैदिक जो भी हमारा सार है, निचोड़ है, वो इसमें दिया जाता है। ठीक है, ईशोपनिषद में। और ये कौन से वेद के, मतलब कौन से, जैसे वेदों का ही सार जैसे मैंने बताया, तो कौन से वेद में आता है ये? तो यजुर्वेद के वागस्नेय संहिता के 40वें अध्याय से ये ईशोपनिषद है। ठीक है, कौन सा? यजुर्वेद के। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद के वागस्नेय संहिता के 40वें अध्याय में से है ईशोपनिषद। जैसे मैंने भगवद गीता भी महाभारत के कुछ एक प्रमुख है, किसी चैप्टर के बीच में से लिया गया था, तो उसी प्रकार से ये भी ईशोपनिषद है। जैसे मैंने बोला कि प्रभुपाद का फेवरेट रहा, इतने सारे उपनिषद थे, मगर प्रभुपाद ने इसी को ही प्रिंट करवाया और निकाला, इसी पे ही हमें एक पुस्तक दी उपनिषदों में। तो ये बहुत ही फेवरेट भी रहा प्रभुपाद का। अब ये जो भूमिका है, ये तो ईशोपनिषद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कहाँ से है, सबसे सर्वोत्तम है, और पूरा जो वैदिक सार है उसमें वेदों का जितना भी सार निचोड़ है वो इसमें है। ठीक है, और जो ईशोपनिषद है ये हमें भगवान के और करीब लेके जाता है, ये वो ज्ञान है। ठीक है,
तो आई थिंक वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, तो हम कृष्णा भाव निर्मित संघ में है, तो हमारा परम उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम जागृत करना। तो ये एक ईशोपनिषद है जिसका ज्ञान जो है हमें भगवान के और निकट लेके जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मतलब मेरी सोच की बात नहीं है, ये बताया गया है हमें कि हमें ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इसका अध्ययन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए क्योंकि भगवान के और निकट लेके जाएगा। तो इसीलिए इसकी स्टडी जो है वो ध्यान पूर्वक हम डीपली करने का प्रयास करेंगे जितना, as far as I was able to, I'll try to give the knowledge as far as I can, like repeat the words of Srila Prabhupada या गुरु परंपरा से जितना भी है, तो प्रयास करूंगे इसको समझाने का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी जो भूमिका है, इस भूमिका का ये जो पहले है, इसका जो शीर्षक है वो क्या है? वेदों की शिक्षाएं। तो ये जो इसमें बताया गया है, ये जो भूमिका इंट्रोडक्शन, एक्चुअली ये ट्रांसक्रिप्शन है प्रभुपाद का लेक्चर जो प्रभुपाद ने कहाँ पे दिया था। प्रभुपाद ने ये लेक्चर दिया था 6 अक्टूबर को 1969 में कॉनवे हॉल लंदन इंग्लैंड में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हॉल कॉनवे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन है जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। 1969 में प्रभुपाद ने ये लेक्चर दिया था, ठीक है। उसी का ये ट्रांसक्रिप्शन इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में दिया है, जिसको क्या नाम दिया गया है? वेदों की शिक्षाएं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको ऑलरेडी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने शिष्यों को भेजा था लंदन में प्रचार के लिए, मगर कुछ निराशा ही हाथ में आई, कुछ ज्यादा हुआ नहीं वहां पे। और प्रभुपाद जब गए तो उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रचार किया। तो जब लंदन में उन्होंने ये लेक्चर दिया होगा तो उनकी उत्सुकता हम सब जान सकते हैं कि क्या उनका क्या वो भाव रहा होगा उस समय, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने सबसे पहले अपने शिष्यों को लंदन में भेजा था प्रचार के लिए, और जब प्रभुपाद को ये मौका मिला तो क्या प्रभुपाद का भाव रहा होगा। तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें, ये ट्रांसक्रिप्शन में, तो इसलिए दिस इज अ वेरी स्पेशल लेक्चर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी, और स्पेशली अगर आप लोगों के पास किताब नहीं है तो प्लीज रखिए किताब को, क्योंकि किताब में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं बताना चाहती थी, अब आपके पास है नहीं, क्योंकि उनको नोट करना बहुत जरूरी है। तो यदि नहीं है तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपनी नोटबुक पे नोट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ा इसका निचोड़ आपको एक बार बता दूं, ठीक है। अब ये जो हमारा अगर इसको पैराग्राफ वाइज देखा जाए, मैं वैसे पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपके साथ में, ठीक है। तो पीडीएफ जैसे आपके पास शेयर हो जाएगा, अगर आपके पास पुस्तक अभी नहीं है, ये मंदिर बंद है, किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आप रखिएगा और पैराग्राफ वाइज इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद ने काफी सिस्टमेटिकली ये लेक्चर दिया गया कि मतलब क्यों, क्या, कैसे, मतलब क्या है। जैसे बताया कि जैसे पहले जो पैराग्राफ आते हैं, हमारे पहले पैराग्राफ से एक से जो 4 पैराग्राफ हैं वो बताता है 4 दोष, ठीक है। मतलब जैसे वेदों की शिक्षाएं बताई कि वेद क्या है, उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब पहला तो बताया गया कि क्यों हमें वेद चाहिए, ठीक है। तो पहले हमारे 1 से जो 4 पैराग्राफ है उसी चीज के बारे में बताते कि क्यों हमें वेद चाहिए, जिनकी अभी ये शिक्षा प्रभुपाद बता रहे हैं। और उसके बाद में हमारा आ जाता है 5 से 7 में, जैसे अभी हम लोग 4 दोष के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आगे प्रभुपाद बताएंगे कि वेदों में एक्चुअली है क्या, और फिर किस प्रकार से इनकी टीचिंग्स को हम फॉलो कर सकते हैं कृष्ण भारत में और आगे बढ़ने के लिए। तो उस प्रकार से आगे पैराग्राफ वाइज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी आपके पास किताब नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे ज़्यादा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको धीरे धीरे, और उसी के हिसाब से जो महत्वपूर्ण टर्म्स रहेंगी तो आई टेल यू, तो मैं आपको बताने का प्रयास इससे करूँगी, ठीक है। तो जैसे हमारा ये पहला बताया गया है यहाँ पे, देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद की मूल धातु विद की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आएगी कमिट मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आएगा कमिट मिस्टेक, मेरी पुस्तक इंग्लिश में है यहाँ पे मेरे पास सर, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको त्रुटियां, ठीक है। त्रुटियां जो है ये पहला एक वर्ड इसमें आएगा पहले पैराग्राफ में, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, तो क्या बोला है यहाँ पे, वेद क्या है? संस्कृत में वेद की मूल धातु विद की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है।
वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या होता है वेद का अर्थ? ज्ञान। अब ये कौन सा ज्ञान बोला जाए? सामान्य भौतिक ज्ञान की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है। वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो ज्ञान है बेसिकली नॉट द मटेरियल प्रोस्पेक्टिव, जो परफेक्ट हो, खैर इसमें बताया जाएगा। क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। हम लोग क्या है, कंडीशनड जीवात्माएं हैं, तो हमें कई प्रकार के दोष हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो भी अधूरा है कि नहीं? तो बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं बद्ध आत्मा में? 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो पहला जो दोष है वो क्या है? कमिट मिस्टेक्स, और त्रुटियां। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी। तो पहला जो दोष है वो कौन सा है? बद्ध जीवात्मा में जो होते हैं, जो हम अभी बद्ध हैं, तो कौन सा पहला दोष आ जाता है? त्रुटियां। क्या है? कमिट मिस्टेक्स, ठीक है। उदाहरण था इसमें, गांधी को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, गांधी भी इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है गांधी जी, ठीक है। और ये त्रुटियां, ठीक है, पहला शब्द त्रुटियां और दूसरा गांधी जी। तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में ना जाएं, मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां खतरा है। किंतु उन्होंने एक ना सुनी, उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। तो महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। टू एयर इज ह्यूमन, कहा जाता है अंग्रेजी में, टू एयर इज ह्यूमन। गलतियों का पुतला मनुष्य को कहा जाता है। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। तो यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। तो पहला दोष क्या है? ये जो 4 दोष बताए जा रहे हैं, क्यों बताए जा रहे हैं कि वेदों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि पहले जो 4 हमारे पैराग्राफ हैं वो क्यों बता रहे हैं, तो क्यों को क्या बता रहे हैं कि वेदों की आवश्यकता क्यों है। तो पहले जो 4 पैराग्राफ हैं वो उसी पे एम्फोसाइज करेंगे, और 4 दोष हम पढ़ेंगे वो इसीलिए बताए जा रहे हैं कि वेदों की आवश्यकता क्यों है, इसीलिए इनकी त्रुटियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा कमिट मिस्टेक का जैसे उदाहरण दिया गया। अब जैसे दूसरा डिफेक्ट अभी आगे बताया गया है, भ्रम। क्या बताया गया है? भ्रम। दूसरा दोष है भ्रमित, तो इसको भी थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। भ्रम, दूसरा दोष क्या है? भ्रमित होना, भ्रमित होना, ये दूसरा दोष है हमारा। और टू बी इल्यूजन, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? टू बी इल्यूजन, और इल्यूजन मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग विच इज नॉट। भ्रम का अर्थ, और देख भ्रमित मतलब भ्रम का अर्थ, और भ्रम क्या होता है? उस चीज को स्वीकार कर लेना जो सच में है नहीं। मतलब भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है, दैट विच इज नॉट। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को सो मान बैठता है। अब देखिए ये भी तो हमारा भ्रम है ना, हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, बट हम है तो आत्मा। अगर खुद को क्या समझ रहे हैं? शरीर मानते हैं, तो ये भी इल्यूजन है। क्या है ये? इल्यूजन, इसको भ्रम कहते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इंडियन अमेरिकन, सो कॉल्ड सो मेनी फॉल्स आइडेंटिटीज वी हैव। तो क्या वो हमारी सही पहचान है? नहीं, ये सब देह से संबंधित परिचय हैं, किंतु आप ये शरीर नहीं है, यह माया है। तो ये हमारा दूसरा दोष था। इनको खैर मैं और डिटेल में आपको और उदाहरण दूंगी, बट पहले हम ये 4 पैराग्राफ थोड़ा सा कवर कर लें, ठीक है। और तीसरा जो टर्म आ रहा है, तीसरा दोष क्या है? धोखा, जिसको क्या कहते हैं? चीटिंग प्रोपेंसिटी। व्हाट इज द थर्ड मिस्टेक? जो थर्ड हमारा दोष है वो क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी। है कि नहीं चीटिंग प्रोपेंसिटी हम लोगों में? हाँ, धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। कृष्ण कृष्ण। तीसरा दोष क्या है हम लोगों का? धोखा देने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, धोखा, या टू बी क्या बोलेंगे? चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसे कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इट्स नेचुरल। कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है कि नहीं? कितना ही मूर्ख क्यों ना, वो भी सोचता है मैं बड़ा एडवांस हूँ, मेरे में बहुत बुद्धि है। यद्यपि ये पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह तर्क करता है, मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा है, वे वैसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। यह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह स्वयं दोषी रहता है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। ठीक है, अभी चौथे दोष में जाने से पहले मैं थोड़े और उदाहरण आपको दे दूं कि देखिए, जैसे पहला उदाहरण हमारा क्या दिया गया, कमिट मिस्टेक्स। ठीक है, मतलब क्या है, त्रुटियां, हम लोगों में त्रुटियां होती हैं, मतलब अपूर्ण इंद्रियां। ठीक है, त्रुटियां का मतलब अपूर्ण इंद्रियां ना, तभी हम लोगों का इम्परफेक्ट सेंसेस है। तो अपूर्ण, इम्परफेक्ट सेंसेस नहीं, सॉरी, जो वन सेकेंड है, तो अपूर्ण इंद्रियां जैसे त्रुटियां हमारा आता है। अभी ये जो चौथा हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या हमारा बताया जाता है इसमें, इम्परफेक्ट सेंसेस। चलिए उसको भी कवर कर देते हैं पहले। ठीक है, तो फोर्थ जो हमारा दोष है वो कौन सा है, इम्परफेक्ट सेंसेस या अपूर्ण इंद्रियां। क्या कहा जाता है, अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस। ठीक है, अपूर्ण इंद्रियां, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फोर्थ जो दोष है हम लोगों में वो क्या है, अपूर्ण इंद्रियां और इम्परफेक्ट सेंसेस। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व होता है। प्राय कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी? तो हाँ, मुझे भगवान दिखाइए। क्या आपके पास वैसी आंखें हैं भगवान को देख सकें? तो अपनी ऊपर के आईब्रोज भी नहीं देख सकते हो बिना शीशे के, है कि नहीं? अभी मेरा वीडियो दिख रहा है मुझे, तो आई वाज एबल टू सी माय आईब्रोज, बट जनरली आई वाजंट एबल टू, है ना, मैं नहीं देख सकती, है ना। तो त्रुटि है ना, इम्परफेक्ट सेंसेस। यदि आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। ये तो आईब्रो की तो बात मानो, अभी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो मैं तो अपना हाथ भी नहीं देख पाऊँ, मतलब कहाँ है, मतलब पता तो है कहाँ, मगर आई वाज नॉट एबल टू सी, है कि नहीं? नहीं देख पाएंगे, दोष है ना हमें। तो यदि क्या बोला गया है, अतएव आपके पास दर्शन करने की शक्ति ही क्या है? तो मतलब आप अपना हाथ भी अंधेरे में नहीं देख सकते, तो आप क्या बोल रहे हो कि भगवान के दर्शन करने हैं? अतः हम अपने इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या है, अब इम्परफेक्ट सेंसेस है, ज्ञान आप कैसे अर्जित, परफेक्ट ज्ञान कैसे ले सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना। तो बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। अब बताओ, मैं खुद ही इतनी त्रुटियों से भरा हूँ, इम्परफेक्ट इंद्रियां अपूर्ण है, ठीक है, त्रुटियां मुझ में है, धोखाधड़ी करने की टेंडेंसी है। अब ऐसे में किसी को मैं सही ज्ञान कैसे दे दूं? कोई इंसान धोखा देने की टेंडेंसी रखता है, उससे मैं कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि मुझे सही ज्ञान देगा? क्या आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति से? हाँ या ना, बोलिए। किसी व्यक्ति में धोखा देने की टेंडेंसी है, क्या आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको सही बात बताएगा? आप मानोगे, यकीन मानोगे? हाँ, किसी ने, कोई आपका टीचर है, कोई व्यक्ति है, कोई आपको उसके बारे में पहले बता दे, भाई ये ना धोखाधड़ी करता है, हाँ, उसका कैरेक्टर आपको पहले बता दे, तो क्या आप यकीन मानोगे कि ये क्या मुझे ये ज्ञान देगा, ये सही होगा? हाँ, हाँ या ना, बोलिए, यस और नो? नो माता जी, नो। नो, क्योंकि उस व्यक्ति में धोखा देने की टेंडेंसी है, चीट कर सकता है भाई, पता चले कोई अच्छी बात बताए ना, नॉलेज वाली, अपने फायदे के लिए, धोखाधड़ी है ना, टेंडेंसी, चीट कर दे पैसे के चक्कर में। हाँ, होता है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो उनसे हम लोग क्या पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं पूर्ण हैं, अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, जैसे हमने ये 4 पैराग्राफ पढ़े, 4 दोषों के बारे में पढ़ा कि हमें अपूर्ण ज्ञान है, सॉरी, क्योंकि हमें ये 4 दोष हैं, तो हम लोग किसी को परफेक्ट नॉलेज दे नहीं सकते, और अपने हिसाब से हम बोल नहीं सकते कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि परफेक्ट हो सकता है ना। इसीलिए हमें वेदों को एज इट इज अपनाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बात हुई अपूर्ण इंद्रियों की, ठीक है, अभी जैसे कई बार क्या होता है, उदाहरण में थोड़े और इससे हटके थोड़ा उदाहरण और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कभी बाहर स्कूटर का टायर फट जाए, तो आपको क्या लगता है, कहीं धमाका हो गया, बम फट गया, होता है कि नहीं होता है ना? ऐसा धोखा लगता है ना हमको,
कि कहीं बम तो नहीं फट गया बाहर, तो देखते तो अरे अच्छा स्कूटर का टायर फटा है, मगर धोखा हुआ, अपूर्ण इंद्रिय है ना, सही से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये बम फटा कि स्कूटर का टायर फटा, है कि नहीं। और दूसरा, जैसे अब जैसे हमारे कान भी हैं, तो हमारे कान की भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। हमारे कान कितनी रेंज तक सुन सकते हैं? साइंस स्टूडेंट, एनीबॉडी रिमेम्बर्स कितना रेंज है हमारे कान का? किसी को याद है? साइंस में पढ़ा था हमने। खैर वैसे साइंस की क्लास माता जी, मे बी 20 हर्ट्स। 20 हर्ट्ज टू 20, फिजिक्स में पढ़ा था 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इतना ही मनुष्य जीवन के जो कान है, मनुष्य जो है जाति का, वो इतना ही हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जितना भी साउंड है, 20 किलो हर्ट्ज के परे हमको कुछ नहीं सुनाई देता। मगर जो कुत्ता है वो 20 किलो हर्ट्ज के बाद में सुन पाता है, इसलिए कुत्तों को लोग रखवाली के लिए रखते हैं, क्योंकि चोर आवाज नहीं करता ना, तो फिर भी कुत्तों को पता चल जाता है। वो चोर बोला, इसको कैसे पता चला? भाई कुत्ते को उसको पता नहीं, कुत्ते का अरे साइंस है बिहाइंड, देयर इज साइंस बिहाइंड। कुत्ते का जो कान का पावर है, दिस इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, मनुष्य का नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग कि ह्यूमन बीइंग का भी लिमिटेशन है, ठीक है। उसी प्रकार हमारी आंखों का भी लिमिटेशन है। हाउ मच 0.3 टू 0.7 एंगस्ट्रॉम, इतना ही हमारा विजन भी है। खैर विज्ञान की बात है, इतना हम नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है, हम साइंस की क्लास नहीं ले रहे, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि हमारी लिमिटेशंस हैं, है ना। 0.3 टू 0.7 एंगस्ट्रॉम के आगे पीछे हम अंधे हैं, 20 हार्ट्स के 20 किलो हार्ट्स के आगे पीछे हम बहरे हैं, मतलब हम नहीं सुन सकते, मतलब अपूर्ण इंद्रिय है हमारा, है ना। सो उसी प्रकार से जीभा में भी, अब अगर जीभ की बात की जाए, वो भी अपूर्ण है। कैसे? अब देखो, आप खट्टा खा लो, तो खट्टा खाने के बाद अगर आप मतलब कुछ मीठा खाते हो तो कुछ ज्यादा मीठा लगता है वो, है ना। या कभी कभी होता है हम मीठा खा लेते हैं पहले, तो उसके बाद कुछ और मीठा खाएंगे तो उसका शायद हमें वो मिठास का अनुभव ना हो, होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब हमारी जीभा भी क्या है? अपूर्ण है, ठीक है। तो अपूर्ण इंद्रियों से क्या आता है? हमें भ्रम होता है। क्या होता है? हमारा जो दोष हमने ये पढ़ा था, सेकंड जो डिफेक्ट पढ़ा था हमने, कौन सा? टू बी इल्यूजन, भ्रम। कृष्ण, कौन सा डिफेक्ट पढ़ा हम लोगों ने? दूसरा, भ्रम, टू बी इल्यूजन, मतलब किसी चीज को वो मान लेना जो है नहीं, है ना। जैसे अपने आप को शरीर मान लेना, हम शरीर है नहीं। तो अपूर्ण इंद्रियों से हमें भ्रम होता है। जैसे मैंने बोला कि कानों से बाहर स्कूटर का टायर फटा, हमने सोचा बम फट गया, है कि नहीं। तो भ्रम कैसे होता है? अब जैसे देखिए, जैसे कई बार हम लोग क्या है, अब देखिए एक छोटा बच्चा है, अगर वो अपनी किसी लेडी को देखेगा तो कहीं उसको माता स्वरूप में देखेगा, है ना, मदर की तरह, लाइक सी हिम लाइक अ सी हर लाइक अ मदर, कि हाँ शायद मेरी माँ होगी। छोटा बच्चा पता नहीं चलता, किसी कोई माँ समझ लेता। अब कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, लस्टी कामी व्यक्ति है, वो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की वस्तु मानेगा, है ना, उस स्त्री को। और अगर वो लॉयन होगा तो शेर होगा, तो शेर उसको कैसे देखेगा? मेरा लंच बॉक्स है, ठीक है। तो मतलब भ्रम इन द सेंस कि अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, मतलब वो अपना कॉन्सेप्शन बता देते हैं, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। तो मतलब जैसा हमारा भ्रम के अपने हिसाब से हम कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे अब शेर है, किसी को देखेगा, मनुष्य को या स्त्री को, उसको लंच बॉक्स मानेगा। छोटा बच्चा है, किसी स्त्री को देखे तो माँ समझेगा। कोई कामी व्यक्ति तो उसको इंद्र तृप्ति का भोग मानेगा। उसी प्रकार से जैसे अब हम हैं, हम अपने शरीर को हम शरीर ही मान लेते हैं, हम बोलते हैं हम यही हैं, कि भ्रम है ना, अपना आइडेंटिटी सही नहीं है, वो चीज मान लेना जो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो भ्रमित होने के बाद में क्या होता है, हम लोगों में गलतियां या त्रुटियां हमें आती हैं, ठीक है। क्या आ जाती हैं हमें? अब जो भ्रम है, अब जो व्यक्ति मतलब इल्यूजन है, पहले क्या पूर्ण इंद्रियों से क्या प्रकट होता है? भ्रम। हाँ, जो चीज है नहीं, सही है नहीं, उसको गलत को सही मान लेना ना, ये सही को गलत मान लेना, कुछ जो चीज है नहीं उसको मान लेना, सो इल्यूजन में रहना, ठीक है, भ्रम। और भ्रम होने के बाद में क्या लीड करता है? त्रुटियां, जो हमने पढ़ा, कमिट मिस्टेक्स, है ना। उदाहरण पढ़ी, जैसे गांधी इतने महान महान व्यक्ति भी रहे हैं, वो भी गलतियां करते रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं, तो गलतियां या त्रुटियां, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि इनका, तो जैसे बोला गया कि जैसे एक बार एक थ्योरी आया था कि जो मनुष्य हैं वो बंदर से आए हैं, हाँ। तो ऐसा करके उन्होंने मतलब, मगर उनको एक लिंक नहीं मिल रहा था कि बंदर का स्केलेटन लिया, मनुष्य का लिया,
तो मगर लिंक नहीं जुड़ रहा था क्योंकि मैच नहीं हो रहा था स्केलेटन, तो मिसिंग लिंक। तो कोई एक व्यक्ति आया तो उसने क्या किया, एक स्केलेटन एक खोपड़ा लेके आया, तो बोला कि ये लिंक है, देखो ये पूरा प्रॉपर लग रहा है कि यहाँ से बंदर से तो मनुष्य आया होगा। कई सालों बाद पता चला कि एक्चुअली वो खोपड़ा, वो उस व्यक्ति ने खुद ही उसको चीजल से कुछ उसको ऊपर नीचे किया, वो एक्चुअली बंदर का ही था, बंदर से मनुष्य नहीं आते हैं। हाँ, तो इस तरीके से मतलब जैसे बताया गया कि इंसान बंदर से मनुष्य आ रहा है, तो ये मतलब गलत थ्योरी दी जा रही है, तो मतलब त्रुटियां है ना, गलतियां बताई जा रही हैं इंसान को। उसको देखो पहले फिलॉसफी दे दी, हाँ नहीं ठीक है, तो ऐसा बंदर से मनुष्य आ रहा है, फिर बाद में बोला नहीं 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 ये गलत था, ऐसा तो था नहीं। तो मतलब ऐसा क्या है, ये जायज़ है। अब जैसे कई बार आप अंधेरे में हैं, सीढ़ियों पे जा रहे हैं, तो सीढ़ियों पे कभी कोई कपड़ा गिरा होता है या रस्सी जैसी गिरी है, तो आप डर जाते हैं, अरे शाम तो नहीं है कि नहीं। मगर जब बैटरी लेके आते हैं, लाइट लेके आते हैं, दिखता अरे ये तो रस्सी थी या कपड़ा था, है ना। भ्रम होने का, हमें ये गलतियां, हम त्रुटियां कर जाते हैं ना, इसमें हमें गलती लग जाती है कि नहीं नहीं अरे ये तो ये था। तो उसी प्रकार से और आगे जैसे आगे हमारा आता है कि गलतियां त्रुटियां कहाँ को आगे लीड करता है, हमारा धोखाधड़ी करने का। अब जो व्यक्ति गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, वो धोखाधड़ी करेगा ही करेगा, ठीक है। धोखाधड़ी नॉर्मल है, जैसे हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो धोखाधड़ी करते हैं, है कि नहीं। जैसे फॉरएप्स मे बी, हाँ काफी थ्योरी देते हैं। तो जैसे प्रपात यहाँ पे बताते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, खैर मेरे पास इंग्लिश में पुस्तक है, मैं यहीं से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे बताया उन्होंने, although it is already everyone has the propensity to cheat others, although a person is fool number one, he possesses himself as very intelligent। कि जब भी मनुष्य मूर्ख क्यों ना हो, फिर भी खुद को क्या बहुत बुद्धिमान समझता है, मैंने इससे तो बुद्धिमान हूँ। हाँ, तो although it is already pointed out that he is in illusion and makes mistake, he will theorize। अब जैसे हमने ऑलरेडी बोल दिया कि इंसान में भ्रम है, उसमें भ्रमित हो जाता है, गलतियां कर लेता है, फिर भी क्या अपनी थ्योरी देगा। हाँ, फिर भी क्या है, अपनी थ्योरी बताएगा, परहैप्स मे बी ऐसा, हाँ अपनी थ्योरी बताएगा, फिर भी क्या किताबें लिखेगा, ही राइट्स बुक्स ऑफ फिलोसफी ऑल्दो ही इज डिफेक्टिव। अब व्यक्ति खुद चीटिंग टेंडेंसी से को खुद व्यक्ति भ्रम हो सकता है, मिस्टेक कर त्रुटियां हैं उसमें। अब वो जो किताब लिखेगा उसमें कितना ज्ञान सही होगा बताइए, आप खुद ही बताइए। जो व्यक्ति खुद गलतियों का पुतला है, हाँ त्रुटियां उसमें हैं, हाँ, और लाइक जैसे हमने बोला कि भ्रमित हो सकता है, भ्रमित होता है, तो वो जो ये फिलोसफी बताएगा हमें, अपनी किताबें लिखेगा, तो क्या वो डिफेक्टिव नहीं होंगी। हाँ, क्या वो थ्योरी देगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा। जैसे हमारा चार्ल्स डार्विन, ही गिव्स अ फिलोसफी और अ थ्योरी। क्या फिर थ्योरी दिया कि जितनी भी स्पीशीज हैं वो मतलब क्या बताया चार्ल्स डार्विन ने, ही टोल्ड दैट कि मनुष्य जो है वो बंदर से इवॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो अभी आप लोग देखो तो कितने ही बंदर मनुष्य में इवॉल्व हो रहे हैं। ये एक तरह से बात होगी कि जैसे अभी मेरे कमरे में, खैर मेरे कमरे में कोई बॉक्स है नहीं, अब जैसे मेरे कमरे में कोई बॉक्स पड़ा है, मैं बोलूँ कि ये समय के साथ इवोल्यूट हो गया तो छिपकली बन जाएगा, ये सही थ्योरी है? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, दे डोंट हैव द प्रूफ और एविडेंस। कोई इन चीजों का प्रूफ एविडेंस नहीं है। थ्योरी क्या होती है जिसका प्रूफ या एविडेंस नहीं है, इट जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इज दैट इज एविडेंट, यू नो, मगर थ्योरी चेंज होती रहती है। सो जो चेंज होती रहे, अच्छा अभी ये है बाद में और चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन इट्स नॉट परफेक्ट, है ना, उस पर यकीन नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं मगर फिर भी ऐसी चीजें बताते हैं, तो ये जो है ये धोखाधड़ी करने की टेंडेंसी है। तो ऐसे लोगों पे हम कैसे क्या मान लें कि ये जो ज्ञान हमें देंगे ये सही देंगे। तो इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम वेदों से ही सही ज्ञान, वेदों को माने और वहां से ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि उनमें ये चार दोष नहीं होते। वो कैसे नहीं होता वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता चला कि वेदों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, वो क्यों है। एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो थ्योरी ये है चेंज होती रहती है, मगर जो वैदिक ज्ञान है वो चेंज नहीं होता। क्यों, आप इसका मैं बता दूं आपको। बेसिकली आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ही इसको कि वेदों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट ही हुआ था, तो ये क्यों वाला हम खत्म कर लेते हैं, 4 पैराग्राफ वाला, ठीक है। तो क्योंकि जो वेद है वो चेंज नहीं होते और ये यूनिवर्सल है, ठीक है। जो वेदों का ज्ञान है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब अगर यहाँ पे ट्रूथ है तो
वहां पे भी ट्रुथ है, ठीक है, किसी और देश या कोने में भी वो ट्रुथ है, ठीक है। अब जैसे वर्ण आश्रम की बात की जाती है, हम लोग पढ़ेंगे कल, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, ठीक है। वर्ण आश्रम की बात है तो वर्ण आश्रम मतलब 4 वर्ण और आश्रम देखा जाए तो हर जगह पे ही है, ठीक है, तो इट्स यूनिवर्सल। दूसरा स्वयं सिद्ध है, कि जो वेदों का ज्ञान है वो स्वयं सिद्ध है, मीन सेल्फ एविडेंट है, ठीक है। और तीसरा क्या है, या इट इज सेल्फ एविडेंट और इट्स एन एक्सियोमेटिक ट्रुथ, मतलब जो मतलब सही सत्य है ये, जो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हमें वेदों को एज इट इज अपनाना चाहिए रेदर देन भौतिकवादी किसी व्यक्ति पे डिपेंड करके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 4 प्रकार के दोष है, दो सही ज्ञान दे नहीं सकता। तो इसलिए वेदों को हमें अपनाना चाहिए और वहां से हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो ये वेदों की आवश्यकता थी, क्योंकि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं उनमें 4 प्रकार के दोष हैं और वो सही ज्ञान हमको दे नहीं सकते। सो दिस इज द 4 पैराग्राफ इन एसेंस कि क्यों हमें वेदों की आवश्यकता है। तो वो 4 दोष हमें बताए गए, तो ये इसका निचोड़ था यहाँ पे। तो आगे हम लोग इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, तो समय भी हो रहा है। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न रहा हो या आपको कुछ ना समझ में आया हो या मैंने कुछ जल्दी में बता दिया हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। समझ में आया सभी को क्या बात की गई? कुछ जल्दी में तो नहीं चल रहे हम लोग? हाँ। और ये पीडीएफ है, आपके पास किताब नहीं तो आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप, तो आप लोग पीडीएफ को जरूर एक बार पढ़िएगा आप, और उसको अंडरलाइन जरूर करिए ताकि आप समझ सके, नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। हाँ जी, तो किसी को कोई अभी प्रश्न है या कुछ आपको ना समझ में आया हो? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस पूजा माता जी बोलिए। माता जी वो लास्ट वाला पॉइंट आपने क्या बताया था कि वाई वेदास इज इम्पोर्टेंट, तो इट इज ये वेदास चेंज नहीं होते माता जी, और ये यूनिवर्सल है और ये स्वयं सिद्ध है, इट्स एन एक्सियोमेटिक ट्रुथ। वो हम लोग कल खैर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आई जस्ट टोल्ड इट, ठीक है। जी 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 ठीक है माता जी। हाँ जी, और कुछ? अब मनुष्य का जो ज्ञान है वो यूनिवर्सल नहीं है ना, अभी कुछ बताएगा कहीं और कुछ और होगा उसका, मगर जो वेदों की टीचिंग है इट्स यूनिवर्सल, हर जगह पे सेम है, ठीक है। और ये स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट है, मगर अब भौतिकवादियों को बोलोगे सेल्फ एविडेंट कहाँ है प्रूफ? हाँ नहीं है ना, सेम दैट वे, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी। यस माता जी, मुझे यही कहना था, लाइक जो फर्स्ट पॉइंट था अपना त्रुटियां, तो लाइक अभी भी मतलब जैसे इवोल्यूशन के बारे में हमने बोला, तो अभी भी वो तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में अभी भी सिलेबस में वो नया रहता है, और वही चीजें सिर्फ हमको पढ़ाई जा रही है, लाइक कि हम मंकीस हैं, फिर उनका पूरा इवोल्यूशनरी, फिर उनके नाम वगैरह बता दिए कि माता ऐसे जी शिला मंकीज ऐसे प्रभुपाद की एक मंकीज। जो शिष्य हैं, रमा, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने एक किताब दिया है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। तो फॉरबिडन आर्कियोलॉजी में ये जो चार्ल्स डार्विन का फिलॉसफी है उसको पूरी तरह से उन्होंने उसका खंडन कर दिया, और उसने वैज्ञानिक जगत में बहुत हलचल मचा आया था उस किताब में, बिकॉज इट टोल्ड अबाउट द रियल फैक्ट थ्रू द शास्त्रास, और साइंटिफिकली भी, कि जो डार्विन्स का थ्योरी था वो सारा गलत था, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो माता जी जो हमारी टेक्स्ट किताब है, जैसे मैंने बोला, अब भौतिकवादियों ने दिया, उनको ज्ञान तो पूरा है नहीं, तो इसलिए वो गलत ही है कि नहीं? तो हम सही, धोखाधड़ी की आदत है ना उनकी, तो धोखा ही हमें मिल रहा है, तो सही ज्ञान नहीं है उसमें, ठीक है। Got the point, Meena? So there is a book Forbidden यस Archaeology माता by जी। a Srila Prabhupada disciple, और वो साइंटिस्ट ही हैं, और उन्होंने उस किताब ने बहुत साइंटिस्ट जगत में बहुत हलचल मचाया था। इट वाज लाइक वेरी अमेजिंग। ओके, और कुछ कहना है आपको? यस माता जी, लाइक मतलब इंडिया, वी लिव इन इंडिया, और फिर यहाँ से मतलब जो शास्त्रार्थ वेदास होने के बावजूद भी हमें सारा कुछ वेस्टर्न नॉलेज, मतलब जी जो गलत है वही सब दिया जा रहा है। बिकॉज माता जी वी हैव लेफ्ट आवर रूट्स, हम लोग अपने रूट से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना। यस माता वेस्टर्नाइजेशन जी। करने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को ही भूल चुके हैं। आपको पता है जब प्रभुपाद बाहर गए थे तो प्रभुपाद ने बोला था, मैं आप लोगों को, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद स्वामी जी ऐसे नहीं प्रचार नहीं होगा, आपको भी अंग्रेजी सूट बूट पहनना तो ऐसा करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने बोला तुम लोगों का कल्चर अडॉप्ट करने नहीं आया, तुम लोग हमारे देश आए थे, लूट के तो बड़ा कुछ गए, मगर एक चीज भूल गए, और वो थी संस्कृति, वही देने आया हूँ अभी। And वही ब्रिटिशर, there was a Britisher devotee was fanning Prabhupada. So माता जी
So Prabhupada went in Western because Indian people were following Western. तो इसीलिए प्रपद पाश्चात्य देश में जाके ये ज्ञान दिया था कि भारतीय अब इसको अपना, पहले नहीं अपनाया। हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी पूरा हमारा है, पूरा ज्ञान है, तो इसी को ही हम अपनाते नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, तो हम लोगों को इसको अपनाना है। ठीक है, दीपिका माता जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। मैं कह रही थी कि मैं ना अभी काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो उसमें ना हमें एक एक्टिविटी करने के लिए दी थी कि एक लड़का है जो मेडिटेशन करता है डेली। तो वो मेडिटेशन जो है वो 4 to 5 आवर ओके, तो काउंसलिंग देनी है कि ये अच्छी नहीं है, हेल्दी है मेंटल हेल्थ के लिए लेकिन अच्छी नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेशन के आवर्स को कम करने चाहिए, और उसको एज अ मतलब उन्होंने ना मेंटल इलनेस जैसे बताया कि वो मेडिटेट क्यों कर रहा है, उसको कोई एंजाइटी होगी है वो इसलिए मेडिटेट करता है। तो मुझे वो करने में ना बहुत बहुत दुख हो रहा है कि मतलब वो चीज लिखनी पड़ रही है कि ये इसको कोई एंजाइटी है जिसकी वजह से ये एस्केपिज्म करता है और फिर ये मेडिटेशन करने to लग do जाता है। Mataji, this is all mundane knowledge, we can't do much तो माता जी पढ़ाना और on उसको your पढ़ना personal भी ना level। ऐसे लगता है देखिए, पाप हो रहा अभी ये तो अब स्कूल या कॉलेज का जो भी हमारा असाइनमेंट है हमें करना पड़ता है, पर पर्सनल लेवल पे हमें तो पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो पर्सनल लेवल पे अगर हम किसी को प्रचार कर सकें या बता सकें तो वो हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब पुस्तकें इनको चेंज होने में बहुत समय लगेगा माता जी, वी कांट डू मच, बेटर हम लोग पर्सनल लेवल पे किसी को प्रचार कर सकें। ठीक है, ये बात। यस। और किसी का कोई प्रश्न? आज का समझ में आया सभी को? क्या पढ़ा हमने? वेदों की आवश्यकता क्यों है, 4 प्रकार के दोष हैं, उदाहरण भी हम लोगों ने देखे। हाँ, क्लियर है सभी को? यस माता जी। मीनल, इज इट क्लियर? जी माता जी। सभी को क्लियर है? एंड Yes. डू मेक प्रॉपर नोट्स प्लीज। सो पीडीएफ में अभी आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, इफ पॉसिबल फॉर मी। तो बाकी आप लोग प्लीज उसको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक उसको पढ़ के बनाइए। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डोंट मिस द क्लासेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे। हरे हरे। श्री प्रपात की जय, सभी भक्तों की जय, श्री ईश उपनिषद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग जब सेशन। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण।